तरमीम जो है कल आ जाए, परसों आ जाए, ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे को आ जाए। अच्छा, लेकिन आनी है इजलास, और नंबर आपके पूरे इजलास जारी, और आनी क्या है ये मुझे अब नहीं मालूम, लेकिन कोई आईनी तरमीम। लेकिन आप ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोग भी हिमायत करेंगे? मेरा ख्याल है उनमें 5-6 लोग हिमायत करेंगे। अच्छा, 5-6 लोग उसकी हिमायत करेंगे। हनीफ अब्बासी का अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपने बयान पर पैर पकड़कर माफी मांगने का दावा। हुकूमत की जानिब से 2-4 दिन में अहम आईनी तरमीम लाने का इंकशाफ। जमीयत उलमा इस्लाम गैर मशरूत तौर पर हिमायत के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली भी हुकूमत का साथ देंगे। प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में सीनियर लीगी रहनुमा ने मतलूबा 2/3 अक्सरियत मिलने का दावा भी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर इत्तलात ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पीर की रात इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने खुद राबता किया था। मुतनाज़ तकरीरों और करारदादों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से तनाव बढ़ने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से भी राबते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं राबते उनके काम आएंगे। पीटीआई की क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। गंडापुर 4 दीवारी में अलग जुबान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला जट बन जाते हैं। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। नफरतें नहीं चाहते मगर हक और इंसाफ के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में वकला से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट और अरकान के मसाइल हल करने के लिए 18 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी पार्लियामेंट में आईनी मामला चलाने के लिए तजावीज़ देगी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, खालिद मकबूल, महमूद अचकजई, गौहर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर कमेटी में शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने आइंदा इजलास के लिए 10 गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर से अराकीन की गिरफ्तारियों पर एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। वजारत दाखिला को अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए खातिर साल। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत का अहम इत्तेहादी करार दे दिया। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इकदाम का साथ देने का एतराफ़। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में पार्लियामेंट में दी गई उनकी तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त हो गया। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीद और तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा आमने सामने होंगे। पीटीआई के मुमताज मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी तबाह। इलाका मकीनों का पेट्रोल पंप चलाने के लिए रिश्वत लिए जाने का दावा। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कराची में करंट लगने से 33 अफराद की मौत पर के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुतासरा खानदान को 35 लाख रुपए मुआवजा और मुतासरा शख्स मोहम्मद असलम के खानदान के फर्द को मुलाजमत देने की हिदायत। नैबरा ने फैसला जारी कर दिया। 35 में से 32 अफसोसनाक अमवात इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस नहीं हुई। फैसले का जायजा लेंगे कि इलेक्ट्रिक का रद्द अमल। इंटरनेशनल पावर कंपनियां बिजली सस्ती करने पर गौर के लिए तैयार। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने रेट ऑफ रिटर्न डॉलर के बजाय रुपए में करने और मकामी गैस से बिजली बनाने की इजाजत देने की तजवीज़ दे दी। दावा किया कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम नहीं हो रहे। नए दरियाफ्त होने वाले ज़खायर इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टैक्स फ्रॉड की इत्तला या निशानदही करने वालों को इनाम देने का ऐलान कर दिया। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी की कवायद व ज़वाबित की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम की सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा। लाहौर पुलिस ने अमीर बालाज कत्ल केस के मुलजिम तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कातिल को तलाश कर लिया। जावेद भट्ट का कातिल मोटरसाइकिल सवार मुश्तबा शख्स निकला। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से दौरान ड्यूटी मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 2 पोलियो रजाकारों को अगवा कर लिया गया था। लोकेशन ट्रेस करके बाजियाब करवाया, मुल्जिमान फरार हो गए। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक जाम का बरसों पुराना मसला हल होने की उम्मीद। लाइंस एरिया प्रोजेक्ट के तहत कॉरिडोर 3 से कोरंगी रोड तक सड़क की तामीर शुरू करने का फैसला। ट्रैक के रास्ते में आने वाली 1800 तामीरात का सर्वे किया जा रहा है। मुतासरीन को मुतबादल जगह फराहम की जाएगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। उन्नीस सौ 65 की जंग में मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का 59वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने फलस्तीनियों के 307 मकानात को तबाह कर दिया। चीन की वजीर आजम ली कियांग सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी वजीर आजम का इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम सऊदिया चीन मुश्तरका कमेटी के 4थे इजलास की सरबराही करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान इराक के 3 रोज़ा दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी वजीर आजम ने हवाई अड्डे पर ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने बगदाद के हवाई अड्डे से मकतूल ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और उनके साथी अबू मेहदी अल महंदस के मज़ारात पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए इंतजाम चैंपियंस वनडे कप का आगाज आज होगा। तमाम टीमों के कप्तानों की ट्रॉफी की तकरीब रोनमाई में शिरकत। इफ्तिताही मैच में वुल्व्स व पैंथर्स की टीमें दोपहर 3 बजे टकराएंगी। पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बस स्टॉप पर हैदर अली को हार पहनाकर गुलपाशी की गई। रैली की शक्ल में रिहाइशगाह तक लाया गया। और एक्शन सीरीज सेटाडेल डायना की झलकियां जारी। 10 अक्टूबर से ऑन एयर की जाएगी।